दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात तो यहाँ पे राइट इशू को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने राइट इशू को लेकर जो डिसीजन लिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसकी जानकारी एक्सचेंज पे दी गई है। कंपनी लगातार एक के बाद एक डिसीजन ले रही है। पिछले दिनों ही इन्होंने जेएम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के माध्यम से मीटिंग भी की थी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब आप ये देख ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और लगातार दौड़ ही रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है? क्या स्टॉक फिर से नीचे आएगा या फिर यहाँ से 50 को क्रॉस करने की तैयारी हो रही है? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सुजलॉन एनर्जी के अंदर क्या पॉजिटिव पहलू और क्या इसकी नेगेटिव पहलू है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कितनी मजबूत है और क्या इस समय इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यानी जनवरी महीने के बाद कंपनी मिड कैप में शिफ्ट होने की तैयारी हो चुकी है। और आप देख सकते हो मिड कैप कैटेगरी में अगर आएगी कंपनी तो फिर नया निवेश भी आएगा। तो क्या उसके पहले हमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? वैसे तो कंपनी बहुत ही मजबूत है। ऑलरेडी हमने देख सकते हो कि जो कल का वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस भी की थी कि कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिल सकता है। तो क्या सुजलॉन में ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 40.75 के आसपास रही, जहाँ पे 3.95% यानी लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। तो अपर सर्किट तो नहीं लगा लेकिन काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे यहाँ पे देख लो कि दोनों तरफ का माहौल बना। यहाँ पे स्टॉक लो में 39.45 पर गया और हाई में 41.15 पे गया। तो ये तो क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी भी स्टॉक के अंदर आने लगी है। अपर लोअर सर्किट रुक जाएगा तो यहाँ पे ASM लिस्ट से इसको बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल ASM लिस्ट के स्टेज 4 में है, जिस वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फुल मार्जिन देकर ही आप शेयर खरीद सकते हो, डिलीवरी बेस आपको शेयर लेने पड़ते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पे अपर सर्किट का और लोअर सर्किट का दौर रुक जाएगा तो इसको ASM लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और ये बहुत जल्द हो सकता है अगर इसी तरह से ट्रेडिंग आगे चलती रही तो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे। आप ये देख ही सकते हो कि 20 नवंबर को स्टॉक 41.35 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई थी। लेकिन 21 नवंबर को स्टॉक 39.30 के आसपास है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 22 नवंबर की बात करें तो 37.35 के आसपास स्टॉक आ गया, 5% का फिर से लोअर सर्किट लगा। उसके बाद 23 नवंबर की बात करें तो 39.20 के आसपास स्टॉक आया, 5% का अपर सर्किट लग गया। और अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार अपर और लोअर सर्किट लगा। सिर्फ 24 नवंबर को देखें तो नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, जहाँ पे 40.60 के आसपास हमने क्लोजिंग देखी 3.6% की तेजी के साथ। तो अभी फिलहाल चांस नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल इसको ASM लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहा है। और जब तक अपर सर्किट लोअर सर्किट में स्टॉक रहेगा तो फिलहाल एक्सचेंज की तरफ से इसको उस लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, मल्टी बैग रिटर्न देके मालामाल किया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सिर्फ पिछले 1 साल में इसने 411% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको 5 गुना कर दिया है। इससे बढ़िया रिटर्न क्या हो सकता है? सिर्फ 6 मंथ के हिसाब से भी इसने 328% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 85% की शानदार तेजी बनी है। लगातार स्टॉक दौड़ा है। सिर्फ अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो 27% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से लगभग 3.5% की यहाँ पे गिरावट हुई है। तो 1 डे के हिसाब से वापस 3.5% की रिकवरी भी हुई है। ओवरऑल इसने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। और अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है और सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे जो राइट इशू जारी किया था इक्विटी शेयर, उस राइट इशू के अंदर से यहाँ पे जो शेयर थे आप वो देखें तो उनको करीब ये 14,45,977 जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर थे उनको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में बदला गया है। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने 31 अक्टूबर 2022 को राइट इशू के माध्यम से शेयर जारी किए गए थे। और अब आप देख सको कि जैसे कि उसका फर्स्ट और फाइनल पेमेंट लोगों की तरफ से आ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे अब वो इक्विटी शेयर जो है उनको फुली पेड अप में बदली किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये संभावना अब आगे और बढ़ेगी।
और जल्द ही ये पूरी तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ थी और कंपनी ने आप देखें तो 5 रुपीज़ में शेयर जारी किए थे, जिसमें आप देखें तो उस समय 8 रुपीज़ के आसपास की प्राइस चल रही थी। 3 रुपये का लोगों को फ़ायदा हुआ था और 5 रुपये में जो इक्विटी शेयर जारी किए थे उसके बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो अभी ये प्रक्रिया पूरी चल रही है, बहुत ही जल्द ये सारे के सारे जो इक्विटी शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको उसका आप देखें तो पूरी तरह से वो आपको इक्विटी शेयर में बदलते हुए दिखाई देंगे और कंपनी की तरफ से ये प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे हम कंपनी के पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू को एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 5,990.16 करोड़ के आसपास रहा। दूसरा पॉइंट भी निगेटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 1.14% की गिरावट रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखें तो 1,428.69 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527.43% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। लास्ट ईयर 2,849.01 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ 1.84% की लास्ट ईयर दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 78.11% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 102.29 करोड़ के आसपास रहा। तो इसमें आप देखें तो जो ईयर ऑन बेसिस पे क्वार्टर ग्रोथ है वो 43.54% के शानदार। अगला पॉइंट फिर से आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 413.92% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो जो सेक्टर की परफॉर्मेंस के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी इसका पी रेशियो जो 98.31 है, हायर देन सेक्टर पी है। तो इसका जो सेक्टर का पी रेशियो वो 82.08 है। फिलहाल सेक्टर के पी रेशियो से इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये निगेटिव पॉइंट बनता है। एक और निगेटिव पॉइंट है वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 259% है, मोर देन 20% है, और ये इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है पिछले क्वार्टर में। अब इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है क्योंकि यहाँ पे देखो कि इन्होंने QIP लाया था और QIP के माध्यम से अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, जिससे इन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट और है, वो है प्रमोटर के फिलहाल जो शेयर है वो सारे के सारे जीरो प्लेज, यानी पूरे के पूरे गिरवी शेयर नहीं है, अभी कोई भी सारे छुड़ा लिए गए, और ये बड़ी एक कामयाबी हुई है सुजलॉन के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको 7 दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, यानी आप समझ सकते हो कि सेहत काफ़ी मजबूत दिख रही है इस समय। इसके अलावा सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि आने वाले 2030 तक हर साल 8 गीगावाट के बिड लाए जाएंगे विंड एनर्जी के, यानी बहुत सारा मौका निकल के आ रहा है इस समय सुजलॉन के लिए। जिस तरह से सरकार ने बड़ा फैसला किया है, आने वाले समय में जो बिड आएगी उसमें सीधा मौका सुजलॉन को मिल सकता है, क्योंकि सुजलॉन के बाद वो सारा एक चांस है, उसके पास वो सारी की सारी मशीनरीज है, उसके पास वो अनुभव है, ऐसे में वो बिड जीत सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया इस समय पूरे विश्व के अंदर 4थे नंबर की विंड एनर्जी शक्ति है, सबसे बड़ी 44.089 गीगावाट की कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है कि सिर्फ सुजलॉन एनर्जी की 20 गीगावाट की कैपेसिटी है ग्लोबल लेवल पर, तो काफ़ी बड़ा इन्होंने एक अचीवमेंट किया है। आने वाले इसमें डेफिनेटली एक शानदार तेजी आएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, सुजलॉन में आपको निवेश करना चाहिए। सुजलॉन आने वाले इसमें आपको मालामाल कर सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, और जिस तरह से अब स्टॉक ने प्रदर्शन शुरू किया है, ये एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है, तो आपको दाव लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें इसको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।